वेलकम करता हूं आपको रिएक्ट जेएस की सीरीज़ में। जिस तरह आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि रिएक्ट जेएस की सीरीज़ को लॉन्च किया जाए, तो आज से हम रिएक्ट जेएस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस की पूरी सीरीज़ में हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं और क्या चीज़ स्टडी नहीं करने वाले। तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाता, आपके सामने कोर्स ऑफलाइन को ओपन करता हूँ। सबसे पहले हम कोर्स ऑफलाइन को देखते हैं कि हम क्या चीज़ स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता चलूँ कि हम जो इसमें टोटल हैं 7 मॉड्यूल्स रिएक्ट जेएस में, उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट है। हम देखेंगे कि रिएक्ट का इंट्रोडक्शन है, रिएक्ट क्या चीज़ है, हम क्यों यूज़ करते हैं। और सेकंड मॉड्यूल में डिस्कस करने वाले हैं स्टेट मैनेजमेंट विद हुक्स कंसेप्ट। डाटे को जब भी हैंडल करना है तो उसके लिए हम स्टेट का यूज़ करते हैं, तो वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको डिस्कस करने वाले हैं। मॉड्यूल 3 में हम कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देते हैं, हम उनको देखेंगे, जिनको हम लाइफ साइकिल्स हुक्स बोलते हैं। और मॉड्यूल 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं इवेंट्स को। मॉड्यूल 5 में, क्योंकि हम ये कोर्स फ्रॉम स्क्रैच टू प्रोफेशनल लेवल डिस्कस कर रहे हैं, तो पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांस कंसेप्ट ऑफ रिएक्ट। सो मॉड्यूल 5 में हम एडवांस रिएक्ट कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। और मॉड्यूल 6 में हम डिस्कस करने वाले हैं परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि रिएक्ट का मेजर एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि हम किस तरह अपनी ऐप की जो परफॉर्मेंस को आपको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। और 7 में हम देखेंगे कि किस तरह नेटफ्लिक्स, गूगल या बहुत सी अमेज़ॉन, ये बहुत सी बड़ी कंपनी रिएक्ट को यूज़ करते हुए एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाती हैं, और वो कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करती हैं, तो वो हम देखेंगे। वो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप वो ये यूज़ नहीं कर रही, वो बहुत सी डिफरेंट लाइब्रेरी जो कि स्पेशली डिज़ाइन ही फॉर रिएक्ट की गई हैं, तो वो उनको यूज़ करती हैं। तो हम उसको देखने वाला है कि हम इसमें MUI को देखेंगे, टेबलेंट भी है, ग्रिड भी है, लेकिन हम इसमें सिर्फ MUI को देखने वाले हैं। तो अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम हर मॉड्यूल में क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन मॉड्यूल वन में हम देखने वाले हैं कि रिएक्ट क्या चीज़ होती है, और इसमें फिर देखेंगे कि सेटअप ऑफ एनवायरनमेंट क्या चीज़ होता है, फिर हम देखेंगे JSX क्या चीज़ है, और देन हम एक पहली रिएक्ट की ऐप क्रिएट करेंगे, ठीक है। और देन हम जाएंगे मॉड्यूल 2 में, और मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे कि फंक्शन और क्लास कंपोनेंट, क्योंकि जो पहली रिएक्ट थी कुछ और वर्जन थे जिसमें हम क्लास कंपोनेंट यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हम फंक्शनल पे काम करेंगे, क्लास पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्लास जो थी वो 2016 पे जब थी तब हम क्लास पे काम करते थे, लेकिन डे बाय डे क्योंकि इसमें ऑपरेशंस आई हैं तो हम इसमें फंक्शन पे काम करेंगे। और देन हम इस पर देखेंगे प्रॉप्स क्या होता है, स्टेट क्या होता है। देन थर्ड वन ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जिसमें हम लाइफ साइकिल देखेंगे, जिसमें यूज़ इफेक्ट है, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने डोम को अपडेट करते हैं, किस तरह अपने डोम को कोई चीज़ में रिमूव होती है तो वो किस तरह करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और जिस तरह हमने जावास्क्रिप्ट में हमें देखा था कि जब हम APIs को कॉल कर रहे थे, और इसी तरह जब हम रिएक्ट में कॉल करेंगे तो डाटा रियल टाइम में कैसे अपडेट होता है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। और देन हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 4 में जो कि इवेंट्स हैंडलिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आप डाटा जो है वो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और डाटा को हैंडल कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें हम रिएक्ट में चीज़ें देखने वाले हैं। मॉड्यूल 5 में, क्योंकि मैंने बताया था कि ये जो रिएक्ट है इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट हो जाती है। फर्दर हम इसके एडवांटेज को डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। तो जनरली मैं बताना चाह रहा था, उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टेट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जब भी छोटे काम के लिए हम यूज़ करते हैं तो हम कॉन्टेक्स्ट APIs का यूज़ भी कर लेते हैं, तो इसको ओवर डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम रिएक्ट राउटर डॉम को डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे किस तरह जाना है रिएक्ट में, और आपका पेज रीलोड भी ना हो, तो उसको देखने वाले हैं। और देन हम कुछ एरर्स बाउंड्रीज को देखेंगे। इस तरह हम देखने वाले हैं मॉड्यूल 6 में, जो कि परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि किस तरह हमने अपनी टेक्निक्स का यूज़ करते हुए रिएक्ट की परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है। लास्ट टाइम जो हमने था जावास्क्रिप्ट में हमने कॉल बैक को देखा था, लेकिन अब इसमें हम देखेंगे कि यूज़ कॉल बैक किस तरह होता है। और मॉड्यूल 7 में जिस तरह मैंने बताया था कि इसमें बहुत सी लाइब्रेरी हैं जो कि रिएक्ट की एप्लीकेशन को बनाती हैं। इस तरह हम देखने वाले हैं MUI को, और MUI जो है वो बहुत लेटेस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सी कंपनी इस पर काम करी हैं, बहुत सी कंपनी टेबलेट पे काम करी हैं, और बहुत सी कंपनी डिफरेंट बूटस्ट्रैप ग्रिड पे काम करें। तो हम इस पे काम करने वाले हैं MUI पे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सब चीज़ें, तो साथ रहेगा हमारे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉड्यूल 1 से, और डे बाय डे हम हर 7 मॉड्यूल्स को कवर अप करेंगे। और आई होप सो कि आप स्क्रैच से प्रोफेशनल लेवल तक इस जावास्क्रिप्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे।